मेला 2026 का आयोजन हो रहा है। यह मेला विशेष रूप से किसानों को नई तकनीक और उन्नत खेती से जोड़ने के लिए लगाया गया है। यहाँ मेले से जुड़ी मुख्य जानकारी दी गई है। मेले का विवरण, डिटेल्स। तारीख। यह मेला 7 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक चल रहा है। स्थान, राजस्थान कृषि महाविद्यालय आरसीए का खेल प्रांगण, उदयपुर। समय, यह प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। मुख्य आयोजक महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, MPUAT, उदयपुर। प्रमुख आकर्षण। 6 राज्यों की भागीदारी। इस मेले में राजस्थान के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव के किसान और वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। फल फूल सब्जी प्रदर्शनी। यहाँ विभिन्न प्रकार की देशी और विदेशी सब्जियों और फलों की विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है। कृषि तकनीक। किसानों को आधुनिक मशीनरी, उन्नत बीज, जैविक खेती और सिंचाई की नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। प्रतियोगिता और पुरस्कार। गृहिणियों और छोटे उद्यमियों के लिए जैम, जेली, अचार और पापड़ जैसे उत्पादों की प्रदर्शनी और प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। आज मेले का आखिरी दिन। यहाँ वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सीधे तौर पर किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। मेले में किसानों को मुख्य रूप से इन 4 क्षेत्रों की जानकारी दी जा रही है। 1. आधुनिक खेती और तकनीक, स्मार्ट फार्मिंग। ड्रोन का उपयोग। खेतों में खाद और कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से कैसे करें, इसका लाइव डेमो दिखाया जा रहा है। सेंसर आधारित सिंचाई। मिट्टी में नमी के आधार पर ऑटोमेटिक पानी देने वाली मशीनों, सेंसर बेस्ड इरिगेशन की जानकारी। पॉली हाउस और शेडनेट। कम जगह में और बेमौसम सब्जियां उगाकर मुनाफा कमाने के तरीके। 2. उन्नत बीज और खाद, बेटर इनपुट्स। नई किस्में। गेहूं, सरसों और चने की ऐसी किस्में जो कम पानी में अधिक पैदावार देती हैं। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बिना रसायनों की खेती कैसे करें और वेस्ट डीकंपोजर का सही उपयोग कैसे करें। मिट्टी परीक्षण। किसान अपनी मिट्टी की जांच करवाकर ये जान सकते हैं कि उनके खेत के लिए कौन सी खाद सबसे अच्छी है। 3. पशुपालन और आय के अन्य स्रोत। पशु आहार। दूध बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार और साइलेज, हरे चारे को सुरक्षित रखना बनाने की विधि। मछली और मुर्गी पालन। खेती के साथ साथ मछली पालन और मुर्गी पालन से अतिरिक्त आय कैसे कमाएं। मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन की नई तकनीकें। 4. सरकारी योजनाएं और सब्सिडी। पीएम कुसुम योजना, सोलर पंप लगवाने पर मिलने वाली सब्सिडी की जानकारी। कृषि यंत्र सब्सिडी, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और अन्य मशीनों की खरीद पर सरकार से मिलने वाली छूट के फॉर्म और प्रक्रिया। विशेष सलाह। यदि आप वहां जा रहे हैं तो किसान गोष्ठी में जरूर शामिल हों। वहां आप सीधे कृषि वैज्ञानिकों से अपने सवाल पूछ सकते हो की पूरी जानकारी यहां दी गई है। ये जानकारी आपको खेती को मुनाफे का सौदा बनाने में मदद करेगी। 1. पीएम कुसुम योजना, सोलर पंप योजना। यह योजना उन किसानों के लिए है जहां बिजली की समस्या है। लाभ। खेत में सोलर पैनल और पंप लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी मिलती है। 30% पैसा बैंक लोन से मिल सकता है और किसान को केवल 10% खुद देना होता है। फायदा। दिन के समय मुफ्त बिजली और डीजल के खर्च से आज़ादी। 2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर यह सुरक्षा देती है। प्रीमियम। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। फायदा। फसल खराब होने पर हुए नुकसान का पैसा सीधे बैंक खाते में आता है। 3. प्रधानमंत्री कृषि